सिंधी दंपत्ति आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें पति अपनी पत्नी से पूछता है, लाडली तोखे छा खपे, मतलब प्यारी तुझे क्या चाहिए। और पत्नी जरा शर्मा के कहती है, लाडे माँ छा चवा, मतलब मैं क्या बताऊं मुझे क्या चाहिए। तो आइए इन दोनों का कंफ्यूजन खत्म करते हैं और बनाते हैं सिंधी कढ़ी। सिंधी कढ़ी बनाने के लिए हमको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आइए अब हम वो देखते हैं। ड्रम स्टिक चाहिए, ये मैंने 5 या 6 इसके छोटे छोटे टुकड़े काट के रखे हैं, इसको अच्छे प्रॉपरली छील लें। थोड़ी सी ये यहाँ पे मैंने बीन्स ली हुई हैं, थोड़े से बैंगन काटे हैं, एक बड़े साइज़ का आलू डाइस्ड छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। उसके अलावा ये जो भिंडी है, ये 7 या 8 भिंडी ले लें। इसको काटने के लिए इसको ऐसे एक लंबा चीरा लगाएं बीच में से, और फिर इसके 2 टुकड़े ऐसे कर लें। तो इस साइज़ की भिंडी को ऐसे यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची और करीब 1/4 चम्मच हल्दी ली हुई है। 4 चम्मच बेसन ले लें, 5 या 6 मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी के दाने, थोड़ा सा करी पत्ता, राई, यहाँ मैंने थोड़ा इमली का पानी बनाया हुआ है, थोड़ा अदरक का पेस्ट है ये, और ये कुकिंग ऑयल है। ये सब के अलावा जब भी हम आखिरी में भूल जाएं तो कृपया मुझे ज़रूर याद दिलाएं, नमक डालना हमें ज़रूर याद रखना। 2 कटोरी पानी उबालने के लिए रखा है, इसमें हम ये ड्रम स्टिक और ये आलू जो हमने काटे थे इसको हम उबलने के लिए डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दें, जिससे कि इसमें अच्छे से रिस जाए। अब ये जो दूसरा पैन यहाँ पे मैंने चढ़ाया है, इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के अब इसमें मैं इन सब्जियों को फ्राई करूँगा। तो मैं सबसे पहले इसमें बैंगन को फ्राई कर लूँगा। अब ये बैंगन ये फ्राई हो गए हैं, इसको निकाल के अब हम इसी में भिंडी को फ्राई करेंगे। फिर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लें और फिर इसी में भिंडी को डाल के जब तक कि थोड़ी सी कुरकुरी ना दिखने लगे तब तक इसको फ्राई करते हैं। अब ये भिंडी थोड़ी सी फ्राई हो गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगा। इसी पैन में अब हम ये बीन्स को डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब ऐसा है, देखिए कि इसमें ये भी उबल चुका है, तो इसका हम पानी निकाल के इसके लिए इसमें मैंने ये छन्नी ली हुई है, और ये हमारा इसमें आलू और ड्रम स्टिक ये दोनों को निकाल के मैंने यहाँ पर ये बड़ा सा पैन चढ़ाया हुआ है, इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। अब इसमें मैं ये थोड़े से मेथी के दाने जो लिए थे ये डाल दूंगा। इसमें ये थोड़ी सी राई डाल दूंगा और इसको मैं थोड़ा वेट करूंगा, इसको हल्का सा फ्राई करें। जब ये राई फूटने लगेगी तो फिर हम इसमें जीरा वगैरह डालेंगे। अब मैं इसमें जीरा डाल दिया और ये पीसी छोटी सी जो काट के रखी थी हरी मिर्ची ये डाल दी, और ये कड़ी पत्ता डाल। ये मसाला थोड़ा सा फ्राई किया, इसमें मैं 4 चम्मच बड़ी चम्मच बेसन लिया हूँ, इसको इसमें मिला दूंगा। अब इसको मिलाने के लिए क्या करना है आपको पता है, इसको ऐसे गजर 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 मिला दो। ये बेसन देखिए भून चुका है। अब इसमें मैं ये 2 चम्मच पिसी हुई अदरक और जो हमने पहले हल्दी, हरा धनिया और मिर्ची ली थी इसको इसमें डाल दूंगा। अब ये मसाला अच्छे से भुन गया है और बेसन भी हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम करीब करीब 4 कप पानी डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिला के अब इसको थोड़ी देर उबल लेंगे। अब ये थोड़ा सा उबल गया तो इसमें हम ये आलू और जो ड्रम स्टिक उबाले थे उसको डाल लेंगे। फिर हमने जो पहले जो सब्जियों को फ्राई किया था उनको भी एक एक करके डाल लें। ये मैंने बैंगन डाल लिया, मैंने इसमें बीन्स डाल ली और मैंने इसमें ये जो फ्राइड भिंडी थी वो भी डाल ली। अब इनको सबको आपस में मिला लें। अब मैं इसमें जो इमली का पानी बनाया था इसको भी इसमें मिला देता हूँ और इसको एक बार फिर से थोड़ा हल्का गचर 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 मिलाएं और इसको अब उबलने देंगे हम।
अब देखिए इसमें उबाल आ गया, और उबाल आया और जब मुझे लगा कि अब इसको खाने का समय हो रहा है, अब ये बन चुकी है, तो ध्यान आया कि हम फिर से कुछ भूल गए, नमक डालना भूल गए। नमक इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा डाल लें। सिंधी कढ़ी अब बन चुकी है, खाने में बड़ी दाढ़ी सुट्ठी लगती है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।